जय हिंद, वेलकम टू ब्राइट मैथ्स। आज हम नियामक ज्यामिति में कुछ नए तथ्य को जानेंगे जो कि ज्यामिति पर आधारित होगा और नियामक ज्यामिति में उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं, आप हमारे साथ पूरे अंत तक बने रहिए क्योंकि आज बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग दूरी सूत्र पढ़ रहे थे, मूल बिंदु से दूरी और दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो यहाँ पे एक पॉइंट O है मूल बिंदु और ये कोई पॉइंट यहाँ पे P है। ये मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है और P बिंदु का निर्देशांक हम x, y मान लेते हैं। ठीक है, तो जब मूल बिंदु से किसी बिंदु P की दूरी ज्ञात करना होता है तो मूल बिंदु से OP दूरी क्या हो जाएगा हमारा, √x² प्लस y²। इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करते हैं। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हमारा ये है कि कोई बिंदु P और Q, कोई दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक लाइन है, इसका ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। ठीक है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना हो जब इसके निर्देशांक पता हो तो इसका निर्देशांक हम x1 और y1 मान लेते हैं और ये x2, y2 है। ठीक है, तो ये दो बिंदुओं के निर्देशांक पता है तो जा करके हम दूरी कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था, ये तो हम लोगों ने रिवीजन किया। अब जो नई बात हमको सीखना है, पढ़ना है, जो कि हमको सिद्ध करने पर आधारित प्रश्न है, वो ये कहेगा कि ABC है ना, ABC ये तीन क्रमागत बिंदुए संरेख हो तो, ठीक है, जब संरेख हो यानी ABC ये तीन बिंदु जो है सो क्या है, क्रमागत हो और संरेख हो तो रिलेशन क्या होगा, इसके बीच क्या संबंध होगा। संरेख को हम लोग एक रैखिक भी बोलते हैं, संरेख को क्या बोलते हैं, एक रैखिक भी कह सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये लाइन है, ठीक है, और इसमें 3 पॉइंट है। एक रैखिक या संरेख होने का मतलब ये हुआ कि तीनों पॉइंट एक ही डायरेक्शन में है, मतलब तीनों को मिलाने पर एक सरल रेखा प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको A मान लीजिए, ये B मान लीजिए, ये C मान लीजिए। ठीक है, तो इसमें रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा कि AB प्लस BC बराबर AC, यानी कि AB दूरी जोड़ BC दूरी को जोड़ने पर यह कितने के बराबर हो जाएगा, AC दूरी के बराबर होगा। तो जब अभी आपको कहे कि ABC तीन क्रमागत बिंदु संरेख हो तो उसके बीच में हम संबंध क्या सत्यापित करेंगे, AB प्लस BC बराबर AC। ठीक है, ये नाम कुछ भी हो सकता है, इसके आधार पे आपको सिद्ध करना है, यानी इस इतना और इतना बराबर इतना के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आपसे ये भी पूछ सकता है कि ABCD है ना, ये चार क्रमागत बिंदुए एक रैखिक हो तो, है ना, हमने यहां पर एक रैखिक लिखा। ठीक है, एक रैखिक, यहाँ पे एक रैखिक होगा। ठीक है, एक रैखिक हो तो, संरेख या एक रैखिक एक ही होता है, मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी बिंदु, चार बिंदु जो एक ही दिशा में हो, यानी चारों बिंदुओं को मिलाने पर एक सीधी लाइन बनती हो। जैसे ये एक हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया, ABCD। तो इसमें क्या संबंध होंगे, तो संबंध यही होगा कि AB प्लस BC प्लस CD बराबर AD। मतलब ये हुआ कि AB जोड़ BC जोड़ CD, जब ये तीनों दूरी को जोड़ देंगे तो ये हमारा AD के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर संबंध सत्यापित होता है तो वह तीन बिंदु आपका क्या हो जाएगा, चार बिंदु क्या हो जाएगा, एक रैखिक होगा, तीन बिंदु रहेगा तो वो भी एक रैखिक होगा। इस तरह से 5 बिंदु भी कहेगा तो इसी तरह से हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, अब आइए आगे कि समबाहु त्रिभुज, है ना, समबाहु त्रिभुज के लिए क्या फैक्ट होता है। तो मान लीजिए कि एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, ये ABC
तो इसमें हमारा संबंध क्या होगा, तो इसमें जो संबंध होगा तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें जो संबंध होगा AB बराबर BC बराबर AC, यानी कि भुजा AB बराबर भुजा BC बराबर भुजा AC, तीनों भुजा आपस में बराबर होंगे। तो जब भी कहेगा कि सिद्ध करे कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है तो आपको क्या करना है, तीनों दूरी निकाल लेना है। अगर वो तीनों दूरी आपका बराबर हो जाएगा तो आप कह सकते हैं कि वो समबाहु त्रिभुज। क्लियर, इस पे हम एग्जांपल भी बताएंगे, ठीक है। तो आप हम देखते रहिए वीडियो। अब देखिए समबाहु हो गया, अब समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि कोई दो भुजा बराबर होती है, ठीक है। यहां पे मैं फिर से इसको आकृति बनाता हूं, ठीक है, जहां पे ये दो भुजाएं आपस में बराबर है ABC, ठीक है, और BC क्या है, आधार है। तो इसमें क्या होगा, कोई दो भुजा बराबर हो सकती है, AB बराबर AC, यहां पर AB और AC बराबर है। ऐसा भी हो सकता है चित्र कि मान लीजिए ऐसा हो जाए, इस तरह से हो, ठीक है, और यहां पे ये और ये बराबर हो। मान लीजिए कि इसका नाम PQR हम दे देते हैं, तो यहां पर क्या होगा, PQ हो जाएगा बराबर PR हो जाएगा। वो त्रिभुज किसी कैसा भी हो सकता है, अगर दो भुजा बराबर होगा उसका कोई भी दो भुजा, तो क्या हो जाएगा, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है, तो देखिए समकोण त्रिभुज कुछ इस तरह का होता है ना। ये ABC यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। तो AB लंब हो गया, BC आधार हो गया और ये कर्ण हो गया, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा कर्ण क्या है, कर्ण AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर हो जाएगा, ये है, ठीक है। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। मान लिया जाए कि इसका नामकरण चेंज हो जाए तो क्या होगा, देखिए फिर से मैं आपको आकृति बता देता हूं। कुछ इस तरह से त्रिभुज तो यही रहेगा। मान लीजिए कि ये A पे समकोण बन रहा हो, ये B हो, ये C हो, तो जाकर क्या होगा, तो इस कंडीशन में हमारा कर्ण क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो BC का स्क्वायर इस आकृति के लिए, ठीक है, ये BC का स्क्वायर बराबर, ये लंब है, CA का स्क्वायर या AC का स्क्वायर लिख सकते हैं, और जोड़ AB का स्क्वायर, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए यहाँ ABC, अगर C पे अगर समकोण बने तो अब हमारा कर्ण क्या हो गया, AB हो गया ना। तो AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर जोड़ CA का स्क्वायर, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। जो भी नाम होगा उसके आधार पे हम पाइथागोरस जो प्रमेय है उसको हम लगा करके सिद्ध कर देंगे। यानी इस रूप का अगर कोई बनता है तो वो पक्का क्या होगा, समकोण त्रिभुज के निर्देशांक होंगे। क्लियर। आइए इसके आगे का फैक्ट देखते हैं। देखिए अगला फैक्ट क्या है, आपसे कहे कि ABCD एक आयत के निर्देशांक है, सिद्ध करके बताए ये आयत है या नहीं। तो आयत का चित्र कैसा होता है, आकृति इस तरह का होता है, ठीक है। आयत के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जैसा आप ये देख सकते हैं ABCD। क्लियर, ये आयत है, ठीक है। और A से C को मिला देंगे तो ये विकर्ण हो जाएगा, B से D को मिला देंगे तो ये विकर्ण हो जाएगा। क्लियर। तो इसमें संबंध क्या क्या होगा, तो सबसे पहली बात कि इसमें आमने सामने की भुजा बराबर, यानी कि AB बराबर DC हो जाएगा। दूसरा, ये चौड़ाई भी बराबर होगा, यानी कि BC बराबर AD हो जाएगा, ठीक है। और
तीसरा ये होगा कि इसके विकर्ण भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि AC बराबर BD, ठीक है, आपस में बराबर होंगे। ये क्या है, विकर्ण है, ठीक है, ये विकर्ण आपस में बराबर होंगे। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गया, ये आयत के लिए हुआ, ठीक है। तो आयत सिद्ध करने के लिए कहेगा कि ये आयत के निर्देशांक है या नहीं, तो आपको क्या करना है कि ये चारों दूरी ज्ञात करना है। AB ज्ञात करना है, BC ज्ञात करना है, CD ज्ञात करना है, AD ज्ञात करना है। आप देखना है कि AB और DC बराबर है कि नहीं। आमने सामने की भुजा बराबर हो और विकर्ण बराबर हो तो आप कह देंगे कि वह आयत है, ठीक है। अगर आपसे कहे कि समांतर चतुर्भुज है कि नहीं, समांतर चतुर्भुज के लिए क्या रिलेशन होता है, संबंध, तो देखिए समांतर चतुर्भुज का आकृति कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, जिसमें ये आमने सामने की भुजा तो बराबर होती है लेकिन विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। नामकरण कर देते हैं ABCD, ठीक है। यहां पे देखना यह है कि AB इसमें भी बराबर होगा, AB किसके बराबर होगा, DC के बराबर होगा, और BC किसके बराबर होगा, BC किसके बराबर होगा, तो आपका AD के बराबर हो जाएगा। और AC जो विकर्ण है वो बराबर नहीं होगा BD के, यानी कि इसमें दोनों विकर्ण जो होंगे वो आपस में बराबर नहीं होंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आयत में आमने सामने की भी भुजा बराबर होगी और विकर्ण भी बराबर होगी, लेकिन समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा तो बराबर होगी लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होगी। तो जब विकर्ण बराबर नहीं हो तो आप समझेंगे कि वह क्या है, समांतर चतुर्भुज। विकर्ण बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, आयत हो जाएगा। क्लियर। आइए अगला देखते हैं। आपसे कहे कि वर्ग है, चार बिंदु ABCD क्या है, वर्ग है, तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। ABCD ये आपस में चारों भुजाएं बराबर होंगे, यानी कि इसमें AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगे, साथ में विकर्ण भी बराबर होंगे, यानी कि AC बराबर BD, ये आपके क्या है, विकर्ण। तो विकर्ण भी बराबर होंगे किसमें, वर्ग में, और चारों भुजा आपस में बराबर होंगे और विकर्ण भी बराबर होंगे, तो आप कहेंगे कि क्या है, वर्ग है। क्या है, ABCD जो बिंदु है वो क्या है, एक वर्ग है, ठीक है। लेकिन आपसे कह दे कि ABCD समचतुर्भुज के निर्देशांक है, सिद्ध करके बताइए, तो आप क्या करेंगे। देखिए, तो समचतुर्भुज में भुजा तो आमने सामने की बराबर होती है, भुजा तो आमने सामने की बराबर होती है, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। भुजा बराबर होते हैं, ठीक है, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो इसमें आपको AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तो होगा, लेकिन AC इज नॉट इक्वल टू BD, यानी कि विकर्ण आपस में बराबर नहीं होंगे। किसमें, समचतुर्भुज में। तो समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होंगे, विकर्ण बराबर नहीं होंगे, लेकिन वर्ग में चारों भुजा भी बराबर होंगे और जो दोनों विकर्ण हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। तो जब विकर्ण बराबर होगा तो वर्ग होगा, विकर्ण बराबर नहीं होगा तो समचतुर्भुज होगा। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना। तो ये समझ गए होंगे, और इसी पे आधारित आपके प्रश्न होंगे। किसी में कहेगा कि आप सिद्ध करके बताइए कि बिंदु ABCD समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक है। फिर कहेगा कि बिंदु ABCD है ना एक वर्ग के निर्देशांक है, सिद्ध करके बताइए। तो इस तरह से पूछ सकता है, हो सकता है से आपसे पूछे कि बिंदु ABC एक संरेख बिंदु है ना, तो इसे आप बताइए, सत्यापित कीजिए। तो आइए एक इस पे एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि एक क्वेश्चन भी देख लीजिए क्या कहता है प्रश्न। सिद्ध कीजिए
कि तीन क्रमागत बिंदुए 2,1 5,-1 और 8,-3 संरेख है। क्या है? संरेख है। तो संरेख के लिए संबंध हमने आपको बताया है। देखिए यहां पे तीन बिंदु हैं, तीनों का मैं नामकरण कर देता हूं। ए बराबर 2,1, बी बराबर 5,-1 और सी बराबर 8,-3। ठीक है, हमने बताया कि तीन बिंदु संरेख होंगे, ए बी सी। ए बी सी जब संरेख होते हैं तो इसमें रिलेशन क्या होता है? ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। ठीक है, तो हमें क्या करने होंगे? ए बी दूरी निकालने होंगे, बी सी दूरी निकालने होंगे और ए सी दूरी निकालने होंगे। क्लियर? तो आइए सबसे पहले हम ए बी दूरी निकालेंगे और ए बी दूरी निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो दूरी सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जो कि हमने आपको रिवीजन टाइम बता दिए थे कि पी क्यू बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वही फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई करने वाला हूँ, यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर? जब हम ए बी दूरी निकालेंगे तो ए और बी बिंदु से मतलब होगा और इसमें ये x1 ये x2 ये y1 ये y2। क्लियर? तो x1 कितना हो जाएगा? तो 2 घटाओ x2 5, 2 घटाओ 5 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 यानी कि 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। रूट है, रूट आपको लगा देने हैं। देखिए 2 में से 5 घट जाएगा तो 2 में से 5 घटेगा तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। जोड़ तो 1 1 2 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, 9 4 13 यानी कि रूट 13 हो जाएगा। ये हो गया ए बी का। अब आपको निकालना है बी सी दूरी, तो बी सी बराबर रूट अंडर, फॉर्मूला एक ही बार मैंने लिखा है, उसी फॉर्मूला से मैंने सब में प्रयोग करते चलेंगे, आपको समझना है। बी सी निकालना है तो बी सी ये x1 ये x2 ये y1 ये y2। ठीक है, तो 5 घटाओ 8 का होल स्क्वायर जोड़ -1 और ये +3, क्योंकि यहाँ भी फॉर्मूला में माइनस होता है यहाँ भी माइनस, तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में पता है। अगर नहीं पता है तो वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं, इस पे बहुत सारा इस तरह का दूरी निकालने पर आधारित प्रश्न को हल किया जा चुका है। ठीक है, आप देखिए 5 में से 8 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 हो जाएगा और -1 + 3 घट के 2, 2 का स्क्वायर 4, इसको कितना हो जाएगा? रूट अंडर 13 हो जाएगा। अब हम ए सी दूरी ज्ञात कर लेते हैं, रूट अंडर क्या होगा? अब ए सी निकालना है तो ए और सी से मतलब होगा, तो 2 घटाओ 8 का होल स्क्वायर जोड़ 1 जोड़ 3 का होल स्क्वायर। रूट अंडर 2 में से 8 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? -6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, और जोड़ 3 1 4 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब 36 और 16 कितना हो जाएगा? तो ये 52 हो जाएगा। ठीक है, और 13 चौका 52 तो 4 का वर्गमूल 2 और 13 बच जाएगा, यानी कि 2 रूट 13 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि अब देखिए कि ए बी प्लस बी सी कितना है? रूट 13 जोड़ रूट 13 बराबर एक बार रूट 13 एक बार रूट, यानी कितना हो जाएगा? 2 रूट 13 हो जाएगा। ये किसके बराबर है? ए सी के बराबर हुआ है ना। अतः आप लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी बराबर कितना है? ए सी तो आ ही चुका है, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। अतः बिंदु ए बी सी संरेख है। क्या है? संरेख है। बस यही करना है सिद्ध करने के लिए। आई होप कि ये समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन क्या कहता है? सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए इतना 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 एक रैखिक है। ठीक है, तो ये एक रैखिक सिद्ध करना है, तो सबसे पहले इस तीनों बिंदु को मैं नाम दे देता हूं। पहले बिंदु को ए यानी कि -3,16, दूसरे बिंदु को बी यानी 1,4 और तीसरे बिंदु को सी यानी 3,-2। ठीक है, ये कहता है कि तीनों बिंदु एक रैखिक है, मतलब यह तीनों बिंदु एक ही
रेखा पर है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि जब तीन बिंदु आपस में संरेख होंगे तो वह क्या होगा, एक ही लाइन में होगा, एक सरल रेखा बनाएगा। ये ए हो गया, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। और इसमें संबंध क्या होगा कि ए बी जोड़ बी सी बराबर ए सी, यही होता है, यही हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमको ए बी दूरी ज्ञात करना है। तो ए बी बराबर रूट अंडर, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेना है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और जिस बिंदु को बीच की दूरी ज्ञात करेंगे उसी बिंदु को हम समझेंगे। जैसे कि ए बी हमें दूरी ज्ञात करना है तो ये x1 ये x2 ये y1 ये y2 हो गया। ठीक है, जब हम BC ज्ञात करेंगे तो ये x1 ये x2 ये y1 ये y2 होगा। इस तरह से समझना है। ठीक है, अब देखिए ए बी ज्ञात करना है तो ये -3 और -1, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जो y1 माइनस y2 का होल, 16 माइनस 4 का होल स्क्वायर, रूट लगा देना है। दोनों माइनस में है तो ये -4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस का, और 16 में से 4 गया तो कितना बचेगा 12, है ना। 12 का स्क्वायर 144 होता है। ठीक है, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10 हासिल 1 और 4 1 5 1 6 1, यानी कि 160, है ना। तो ये 160 आ गया। ठीक है, और इसका अगर वर्गमूल की बात करें तो ये हो जाएगा 4√10, कितना हो जाएगा 4√10 यूनिट हो जाएगा। ये भी निकल गया। अब हमें निकालना है BC। क्या निकालना है BC। तो BC बराबर हमारा क्या होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कहता है। ये x1 ये x2 हो गया, यानी 1 घटाओ 3 का होल स्क्वायर जोड़ ये y1 ये y2, तो 4 जोड़ क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। ये कैसे होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है तो दोनों जगह माइनस हो तो वो प्लस हो जाता है। ठीक है, अब देखिए रूट अंडर 1 घटाओ 3 यानी कि 2 का होल स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और ये देखिए 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। क्लियर, 36 और 4 कितना हो जाएगा 40। इसका अगर हम वर्गमूल करें तो कितना हो जाएगा 2√10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2√10। अब हमें निकालना है AC। क्या निकालना है AC। तो रूट अंडर AC से मतलब तो 3 -3 और -3 का होल स्क्वायर जोड़ 16 माइनस, यानी ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो +2 का होल स्क्वायर। तो -3 कितना होगा 6, और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, प्लस का 36 से जोड़ 16 और 2 18, 18 का वर्ग कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा। इसका जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 और 6 10 के शून्य हासिल है, 3 2 5 1 6 और ये 3 हो जाएगा, यानी कि 360। इसका वर्गमूल करेंगे तो 6√10 हो जाएगा, इतना यूनिट हो जाएगा। अब हमको ये देखना है कि AB और BC को जोड़ने पर AC के बराबर होता है कि नहीं। तो देखिए AB और BC, देखिए AB जोड़ BC, AB कितना है हमारा 4√10 जोड़ BC कितना आया है 2√10। तो देखिए 4√10 और 2√10, यहाँ भी √10 तो √10, ये 4 बार है ये 2 बार, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6√10 होगा। और ये किसके बराबर है 6√10, ये AC के बराबर हो गया। मतलब इतना ये सत्यापित हो गया, यानी AB + BC बराबर AC हो गया। इसका मतलब ये है कि ABC तीनों एक ही डायरेक्शन में है, एक ही रेखा पर है, इसलिए A और ABC क्या होगा समरेख होगा, यानी कि एक रैखिक होगा। तो हमें यहाँ पे लिख देना है, अतः बिंदु A B और C एक रैखिक है, एक रैखिक है। बस हो गया सत्यापित, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सिद्ध कीजिए कि बिंदु -5, -4, 1, 2, 3, 4 एक रैखिक है। ये सिद्ध करके बतलाना है। तो सबसे पहले इसका मैं नामकरण कर देता हूं। अब की बार मैं इसका नाम अलग रखता हूं। P हो गया -1 -4, Q 1, 2 और ये R 3, 4 PQR इस बार हम नाम रख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये संरेख होने के लिए क्या होगा, तीनों बिंदु जो होगा वो आपस में
मतलब क्या संबंध बनाएगा, यानी कि ये P होगा, ये Q होगा, ये R होगा, तो ये क्या होगा PQ प्लस QR बराबर PR के बराबर होना चाहिए, है ना, तभी जाकर के ये संरेखित होगा। ठीक है, यानी इतना दूरी जोड़ इतना दूरी बराबर इतना दूरी के बराबर होगा, सीधी सी बात है। तो आपको क्या करना है, PQ दूरी सबसे पहले ज्ञात कर लेना है, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये आपका दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है। तो PQ दूरी ज्ञात कर लेना है आपको, तो P और Q से मतलब है, तो -5 माइनस 1 का होल स्क्वायर जोड़ -4 और -2 का होल स्क्वायर, रूट है तो लगा देना है आपको। -5 माइनस 1 6 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर करिएगा +36, -4 -2 -6 का स्क्वायर यानी कि +36। ठीक है, 36 कितना होगा 72 हो जाएगा, यानी इसका वर्गमूल हो जाएगा 6√2, कितना हो जाएगा 6√2 हो जाएगा। ठीक है, अगला ये इतना यूनिट हो गया 6√2 यूनिट। फिर हमको QR दूरी ज्ञात करना है, तो QR बराबर रूट अंडर क्या होगा 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर जोड़ 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये होगा घट करके -2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये भी होगा -2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, रूट अंडर 8, इसका वर्गमूल करेंगे तो 2√2 यूनिट हो जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना, PR, देखिए PR, तो PR हमें निकालना है, तो P और R से मतलब होगा, तो -5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 और -4 का होल स्क्वायर, सीधी सी बात है। तो -5 माइनस 3 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, और -4 तो -8, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 64 हो जाएगा, रूट अंडर लगा देना है रूट, और इसको जोड़ देना है तो हमारा 64 128 हो जाएगा रूट अंडर। और जब इसका हम वर्गमूल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8√2 हो जाएगा, 8√2 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमें देखना यह है कि जो संरैखिक होने के लिए संबंध होते हुए सत्यापित हो पाते हैं या नहीं। तो देखिए PQ और जोड़ QR कर देना है, PQ जोड़ QR, तो PQ जो दूरी निकल के आया है वो 6√2 जोड़ QR जो निकल के आया है 2√2, इसको जब जोड़ेंगे तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8√2 हो जाएगा। ये किसके बराबर है, PR के बराबर है, PR के बराबर है, किसके बराबर है PR के बराबर है, देख लीजिए PR के बराबर हो गया। ठीक है, यानी कि PQ प्लस QR बराबर PR, यानी ये सत्यापित हो गया है। इसका मतलब PQR क्या है, एक रैखिक बिंदु है। तो अतः PQR एक रैखिक बिंदुए है। क्लियर, समझ गया। आई होप कि इस वीडियो में मैंने जितने भी तथ्य बताया, फैक्ट बताया, वो आपको समझ में आया है, उसे आप अच्छे तरह से ध्यान में रख लेंगे, ताकि जब भी सिद्ध करने पर इस तरह के सवाल होंगे उसकी जरूरत होगी वहां, क्योंकि आपको याद नहीं होगा, ध्यान में नहीं रहेगा, तो कौन सी दूरी ज्ञात करना है, तो वहां पे आपको थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है। इसलिए उस जो तथ्य मैंने दिया है उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, और ये जो भी प्रश्न बताए हैं वो समझ में आया ही होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी त्रिभुज से आधारित, आयत से आधारित और चतुर्भुज, समचतुर्भुज पे जो भी आधारित सिद्ध करने वाला प्रश्न है वो मैं बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।